बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर हैदर अली। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस पर मुश्तमिल है। तो ये पास्ट की लास्ट टेंसेस की फॉर्म है जिसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने परफेक्ट, कंटिन्यूस और इंडेफिनिट किया है। तो ये ऐसे टेंसेस जो काम हम माजी में कर रहे थे उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंसेस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो 1 माह से तस्वीर बना रहा था, या वो पिछले 5 साल से किताब लिख रहा था, वो 4 बजे से दीवार खड़ी कर रहा था। ऐसे टेंसेस जिनका माजी में काम हो रहा था और साथ उनका वक्त मेंशन किया गया है कि वो 2 साल से हो रहा है, 15 मिनट से हो रहा है, या 12 बजे से हो रहा है, या 10 मिनट पहले हो रहा है, या पिछले 4 सदियों से या 400 सालों से हो रहा है, उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस कहते हैं। यानी कि ऐसा काम जो पास्ट में जारी था, कंप्लीट नहीं हुआ, उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस कहते हैं। तो आइए बेटा, सबसे पहले हम इसका एफर्मेटिव सेंटेंसेस में ग्रामेटिकल फार्मूला को डिस्कस करेंगे और 1 से या 2 तक इनकी एग्जांपल से हम फाइंड आउट करेंगे, और जो करेक्ट फार्मूला ग्रामर का इसके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के लिए उसको हम लागू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एफर्मेटिव में इन द फर्स्ट फार्मूला we will use subject plus had been plus first form verb की plus ing and object। ये हमारे सामने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस का एफर्मेटिव में फार्मूला मौजूद है। एफर्मेटिव को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, मुस्बत फिक्रात, दोनों टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब एग्जांपल से इसको फाइंड आउट करते हैं। तो एक चीज़ इसमें असेशनल है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ होगी। तो वो चीज़ आपको मैं पहले इसकी डिटेल दे चुका हूँ, फॉर एंड सिंस का यूज़। तो आइए एग्जांपल से हम इन चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर for 1 month। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ किया, देन हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, एंड इन द सेकंड फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट फॉर हम हमेशा वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ टाइम को मेंशन नहीं किया गया। नेगेटिव सेंटेंसेस का हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो इन द सेकंड पोर्शन वी विल डिस्कस नेगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले इसका नेगेटिव फार्मूला, ग्रामेटिकल फार्मूला को डिस्कस करते हैं। इन द नेगेटिव सेंटेंसेस, ग्रामेटिकल फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैड, नॉट इन द मिड, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की ing, एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ जो स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं और उनका सेंटेंस गलत हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब में मोस्ट टाइम स्टूडेंट हैड बीन नॉट यूज़ कर देते हैं और ये सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। हमेशा
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में जब भी आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, इवन के यहाँ हैज़ आता है, विल आता है या हैव आता है या फिर हैड आता है, या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, हमेशा बीन और हैड के मिड में ही नॉट आएगा। ये बात अपने सिरे से बांध लें, कभी भी हैड नॉट बीन नहीं आएगा, हैड बीन नॉट नहीं आएगा, हमेशा हैड नॉट बीन ही आएगा। ये वाला पोर्शन बिल्कुल नहीं आएगा। तो आइए अब एग्जांपल से फाइंड आउट करते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जांपल, शी हैड नॉट बीन टेकिंग शावर सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखी है, शी हैड नॉट बीन टेकिंग शावर सिंस द मॉर्निंग। वो सुबह से नहा नहीं रही थी। ठीक है, शी एज अ सब्जेक्ट, हैड नॉट बीन हेल्पिंग वर्ब, टेकिंग फर्स्ट फॉर्म से प्लस ing, शावर सब्जेक्ट और इन द डिस्कशन ऑफ द टाइम सिंस द मॉर्निंग। तो आइए अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे फ़िक्रात जिसे हम सवालिया तौर पर एज अ क्वेश्चन किसी से पूछते हैं या हम सोचते हैं या किसी को जवाब देते हैं कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया या तुम ऐसा कर सकते हो। यानी इन द वर्ल्ड दिस टर्म यूज फॉर क्वेश्चंस, WH family and everything same like that. तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इन द फर्स्ट वी विल डिस्कस ग्रामेटिकल फार्मूला। इंटरोगेटिव ग्रामेटिकल फार्मूला, इसका फार्मूला क्या है? ग्रामेटिकल फार्मूला में हैड इन द फर्स्ट, इन द मिड सब्जेक्ट, देन बीन आएगा, इन द नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं फिर बताता चलूँ, ING में लिखना भूल जाए, इसके लिए भाई माफ़ी, चैनल को अनसब्सक्राइब ना कर देना। हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई से अगेन, हैड सब्जेक्ट देन बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म and the object. Let's find out by the example. Had they been working for 5 years? क्या वो 5 साल से काम कर रहे थे? इन द फर्स्ट हैड, देन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब का बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट 5 years। सो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सॉरी फॉर डैट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। हैड दे बीन वर्किंग फॉर 5 years, ये मेंशन नहीं किया गया काम कहाँ कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, तो यहाँ सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। सो उम्मीद है कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस की बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ का पता नहीं चल रहा तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप हमें किसी भी टाइम बिल्कुल फ्री होकर टेक्स्ट या मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर ऑनलाइन कोर्सेज़ के ग्रामर के कोर्सेज़ की एसेशनल ज़रूरत है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर के थ्रू अपनी क्लासेस ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। फ़ीस पैकेज बिल्कुल कम है, कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है, बिल्कुल कम ली जाएगी फ़र्स्ट टाइम। तो आज की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका टीचर हैदर अली, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।